पति पत्नी की प्रेम कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रजवीर और राधा रहते थे। रजवीर एक सीधा साधा किसान था और राधा उसकी स्नेही पत्नी। दोनों के बीच प्यार की एक अनोखी डोर बंधी थी जो हर दिन मजबूत होती जा रही थी। एक सुबह सूरज की किरणों के साथ राधा उठी। उसने किचन में चूल्हा जलाया और रजवीर के लिए गर्मागर्म पराठे बनाए। रजवीर खेत के काम से पहले अपनी पत्नी के हाथों का खाना खाए बिना कभी नहीं जाता था। रजवीर ने हंसते हुए कहा, राधा, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ही मेरी मेहनत रंग लाती है। राधा मुस्कुराए और बोली, आपकी मेहनत ही तो हमारा भविष्य है। मैं तो बस आपका साथ निभा रही हूँ। उस दिन रजवीर खेत पर कुछ ज्यादा ही काम में डूबा रहा। जब वह घर लौटा तो थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। राधा ने तुरंत उसे आराम करने को कहा। उसने अपने हाथों से उसे नींबू पानी दिया और उसकी पसंद की सब्जी बनाई। रात को जब दोनों सोने गए तो रजवीर ने कहा, राधा, तुम्हारा ये प्यार और देखभाल ही मेरी असली ताकत है। तुम मेरी दुनिया हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप मेरे लिए पूरी कायनात। इस तरह उनके जीवन का हर दिन प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। रजवीर और राधा का जीवन प्यार से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी खुशियों को चुनौती दी। एक सुबह रजवीर ने देखा कि खेत में फसल खराब हो रही है। अचानक आए बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। रजवीर परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? राधा को क्या कहूँगा? रजवीर चुपचाप घर लौट आया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। राधा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ रजवीर? तुम इतने परेशान क्यों हो? रजवीर ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। राधा ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से बोली, हम साथ हैं न, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रखो। राधा ने तुरंत अपने पुराने गहनों का डिब्बा निकाला और कहा, इन गहनों को बेचकर हम इस मुश्किल वक्त को पार कर लेंगे। फसल फिर से होगी और सब ठीक हो जाएगा। रजवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा ये बलिदान मैं कभी नहीं भूल सकता राधा। तुम मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत हो। गहने बेचकर उन्होंने अगले सीजन के लिए बीज खरीदे। इस बार रजवीर ने दिन रात मेहनत की और राधा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। जब नई फसल तैयार हुई तो उनकी मेहनत रंग लाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि उनका कर्ज भी उतर गया और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। रजवीर ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे विश्वास और प्यार ने मुझे हारने नहीं दिया। राधा मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा याद रखना, साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फसल के अच्छे परिणामों ने रजवीर और राधा के जीवन को नई रोशनी दी थी। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव के सरपंच ने रजवीर को बुलाया और कहा, रजवीर, तुम्हारी मेहनत और लगन की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई है। हम चाहते हैं कि तुम गांव के युवाओं को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में सिखाओ। रजवीर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ सरपंच जी। ये कैसे संभव होगा? सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और अनुभव ही तुम्हारी ताकत है। राधा ने रजवीर का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम दूसरों की मदद करोगे और यही सबसे बड़ी सेवा होगी। रजवीर ने सरपंच का प्रस्ताव मान लिया। वह दिन रात मेहनत करके खेती के नए नए तरीके सीखने लगा। राधा ने भी उसका पूरा साथ दिया। वह गांव की महिलाओं को खुद से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा देने लगी। कुछ महीनों बाद रजवीर और राधा के प्रयासों से गांव में बदलाव दिखने लगा। किसानों ने उन्नत तरीकों से खेती शुरू कर दी और महिलाओं ने अपने हुनर से घर की आमदनी बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन रजवीर ने राधा से कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी ताकत हो। हमारा प्यार ही हमारी असली पूंजी है। गांव में अब खुशहाली थी और रजवीर राधा की जोड़ी हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन जीवन हमेशा नई चुनौतियां लेकर आता है। रजवीर और राधा का जीवन भी इसका अपवाद नहीं था। एक दिन शहर से एक बड़ा उद्योगपति गांव आया। उसने गांव के किसानों से उनकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसने वादा किया कि उनकी जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। कई किसान उसकी बातों में आ गए, लेकिन रजवीर को शक हुआ। उसने राधा से कहा, यह उद्योगपति हमें सुनहरे सपने दिखा रहा है, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ और चाल है। राधा ने गंभीरता से कहा, हमें पहले सब कुछ अच्छी तरह समझना होगा।
यह फैसला सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। रजवीर ने सरपंच और गांव के अन्य लोगों से बात की। उन्होंने मिलकर उस उद्योगपति की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। पता चला कि वह सिर्फ जमीन हड़पने आया था और फैक्ट्री का वादा महज एक छलावा था। रजवीर ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। हमारी जमीन ही हमारी असली दौलत है, इसे बेचकर हम अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल देंगे, उसने कहा। राधा ने भी महिलाओं को समझाया कि छोटी बड़ी समस्याओं के बावजूद जमीन से जुड़कर ही उनकी खुशहाली संभव है। रजवीर और राधा की कोशिशें रंग लाईं। गांव वालों ने एकजुट होकर उस उद्योगपति को अपने गांव से जाने को मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद गांव में रजवीर और राधा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग उन्हें न केवल अपने मार्गदर्शक मानने लगे, बल्कि उनके प्रयासों से प्रेरित होकर अपने बच्चों को पढ़ाई और आधुनिक तकनीक से जोड़ने लगे। रात में जब रजवीर और राधा अकेले बैठे तो रजवीर ने कहा, हमने मिलकर एक बड़ा काम किया है। ये सब तुम्हारे विश्वास और हिम्मत की वजह से संभव हुआ है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी पार किया जा सकता है। गांव में रजवीर और राधा का नाम हर जगह लिया जाने लगा। उनके संघर्ष और नेतृत्व ने गांव को नई दिशा दी थी। लेकिन किस्मत एक और परीक्षा लेने को तैयार थी। एक दिन रजवीर खेत से लौट रहा था कि रास्ते में एक पेड़ गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। राधा जैसे ही यह खबर सुनकर अस्पताल पहुंची, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे रजवीर को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, राधा जी, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। घाव गहरा है और समय बहुत कम है। राधा ने बिना सोचे समझे तुरंत सहमति दी। ऑपरेशन शुरू हुआ और राधा ने मंदिर में बैठकर भगवान से अपने रजवीर की सलामती की प्रार्थना की। घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल हुआ है। अब रजवीर को कुछ समय आराम की जरूरत है। ये सुनते ही राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले कुछ दिनों तक राधा ने रजवीर की पूरी देखभाल की। वह दिन रात उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाती। रजवीर ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा प्यार और देखभाल ही मेरी सबसे बड़ी दवा है। राधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरी ताकत हो और तुम्हें देखकर ही मुझे जीने की हिम्मत मिलती है। धीरे धीरे रजवीर पूरी तरह ठीक हो गया। इस हादसे ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन कितना अनमोल है और एक दूसरे का साथ हर मुसीबत को आसान बना सकता है। रजवीर और राधा ने इस अनुभव के बाद गांव के अन्य परिवारों को भी यह सिखाया कि स्वास्थ्य और एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। उन्होंने गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया, ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। रजवीर ने एक दिन राधा का हाथ थामकर कहा, हमने मिलकर हर कठिनाई को पार किया है। तुमने हर बार मुझे गिरने से बचाया है। मेरा हर सपना तुम्हारे बिना अधूरा है। राधा ने हंसते हुए कहा, और मेरा हर सुख तुम्हारे साथ से पूरा है। हमारा प्यार ही हमारी असली पूंजी है। उनकी यह प्रेम कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, प्यार, संघर्ष और एकजुटता की कहानी, जो हर दिल को प्रेरणा देती थी।